Question 1. Solve the following system of linear equations using inversion method. नीचे दिए गए linear equation के सिस्टम को सॉल्व करें इन्वर्जन मेथड से। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सिस्टम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो अननोन है एक्स वाई वेरिएबल की सूरत में, यहाँ पे भी अननोन एक्स वाई वेरिएबल की सूरत में, तो इनकी अगर हम फाइंड करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इसको करना है इन्वर्जन मेथड के जरिए से, जो कि मैट्रिक्स में एक तरीका है। तो मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रेमर रूल। तो यहाँ पे हम इन्वर्जन मेथड करेंगे। इन्वर्जन मेथड इसलिए इसको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हम तरीका यूज करेंगे उसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होगा या फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स फाइंड होगा, और उस तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे या एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आगे कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं कैसे इन्वर्जन मेथड से इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। तो 2x + 3y इक्वल टू -1, x - y इक्वल टू 2। तो पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म तो x का कोफिशिएंट 2 वो लेके y का कोफिशिएंट +3 तो वो आएगा, x का कोफिशिएंट 1 तो वो आ जाएगा, x का कोफिशिएंट -1 तो वो -1 लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वेरिएबल है वो यहाँ पे ऊपर लिख ले, जो सेकंड वेरिएबल है वो नीचे लिख लेंगे, उनका अलग से मैट्रिक्स बना देंगे। लेकिन ये याद रहे कि जो लिनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं उनमें एक्स वाई लेफ्ट साइड पे हो और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे हो। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स वाई वो लेफ्ट साइड पे दिए गए हो, राइट साइड पे कांस्टेंट दिए गए हो। और साथ में ये भी जरूरी है कि यहाँ पे अगर एक्स पहले है वाई बाद में, तो यहाँ पे भी एक्स पहले हो वाई बाद में हो। तो फिर इस तरह हम इसको अरेंज करेंगे। तो तरतीब में इसको ऑर्डर में इसको लाजमी लाएं, उसके बाद फिर मैट्रिक्स फॉर्म मैनेज करेंगे। तो इक्वल टू -1 तो इसका एक और मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद इन तीनों मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे। सपोज इसको नाम दे देंगे लेट ए इक्वल टू ए, नाम दे देते हैं 2 3 1 -1, और इसको कैपिटल एक्स नाम दे देते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं, और इसको बी नाम दे देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो जब हमने इनको ए एक्स और बी नाम दिए तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये ए है, ए लिख लेंगे, ये एक्स है और इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स। अब हमें जो फाइंड करना है वो है एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर ही वेरिएबल है एक्स और वाई, और यही इस सिस्टम का सोल्यूशन पे होगा। तो एक्स हमें मालूम करना है। तो ए मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ ए क्या बनेगा? ए इनवर्स बनेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो बराबर हो। तो ए इनवर्स वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर 2/2 है। और बी मैट्रिक्स तो वो तो आपको दिया हुआ है, वो है 2/1, तो यहाँ पे 2/1। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 2 और बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बराबर, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है। तो अगर हम बिलफर्ज ए वहाँ पे शिफ्ट करते, बी के बाद शिफ्ट करते और वहाँ पे जाके ए इनवर्स बनाते, यानी इनवर्स अगर हम बी के बाद लें तो बी का जो ऑर्डर है वो बन रहा है 2x1, और ए इनवर्स का जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 2x2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो वापस में बराबर नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं। कि एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड हो सकता है कि जब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ए इनवर्स आपके पास नहीं, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे और ए इनवर्स हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो ए इनवर्स के लिए वो आप पहले पढ़ चुके हैं, ए इनवर्स के लिए पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एज ए इक्वल टू, तो वो आपको दिया गया 2 3 1 -1, और उसके बाद तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे 2 1 3 -1। डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, -3 × 1, इस आ जाएगा -2 -3 इक्वल टू -5। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो
A is a non-singular matrix. So A inverse exists. तो A चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए A इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, क्योंकि A इनवर्स में हमें एडजेंट ऑफ ए भी चाहिए होगा। तो एडजेंट ऑफ ए क्या करें, तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करें, -1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन तब्दील करें -3 और ये -1। अब इनवर्स ऑफ ए वो क्या होगा, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, तो वो है यहाँ पे -5, यहाँ पे -5 पुट कर लें, और एडजेंट ऑफ ए तो वो आपने फाइंड कर लिया -1 -3 -1 2। तो अब वो हर एलिमेंट को -5 पे डिवाइड करें, तो -1 डिवाइड बाई -5, -3 डिवाइड बाई -5, -1 डिवाइड बाई -5, 2 डिवाइड बाई -5। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, इससे आ जाएगा 1/5, इससे 3/5, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 1 डिवाइड बाई 5, और ये माइनस यहाँ पे ले आओ, प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस, तो -2/5। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो ये काम हमारा हो चुका है। एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स की जरूरत थी, और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी मौजूद था, ए इनवर्स हमने फाइंड किया। उसके लिए पहले हमने चेक किया कि ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम किया। अगर वो 0 के बराबर आता तो फिर ए इनवर्स पॉसिबल ना होता नतीजतन, और सोल्यूशन पॉसिबल ना होता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमने फिर आगे जाके एडजेंट ऑफ ए भी मालूम किया, ए इनवर्स भी मालूम किया, और अब सोल्यूशन भी पॉसिबल है। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आएगा, जिसमें वेरिएबल एक्स होगा शो होगा। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की जगह पे क्या कर लें, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लें। ए इनवर्स वो क्या दिया गया है, 1/5, 3/5, 1/5, -2/5, और मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स वो दिया गया -1 2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई 1, और प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 2। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, -1/5 प्लस 6/5, -1/5 -4/5। तो 5 सेम है, तो डिनोमिनेटर भी सेम आएगा, -1 + 6 वो इसी तरह आ जाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। 5 फिर अगेन सेम 5 आ जाएगा, और नॉमिनेटर इसी तरह की -1 -4। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे आ जाएगा -1 + 6 प्लस 5/5, -1 -4 -5/5। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 1 -1, तो एक्स वाई ये आ जाएगा। अब बाय कंपैरिजन दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर, तो x = 1 और y = -1। ये इसका क्या आएगा सोल्यूशन। पार्ट 2 दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, और इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है वेरिएबल x और y के लिए। और किस तरीके से करेंगे, इन्वर्टर मेथड के जरिए से करेंगे। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है इन्वर्टर मेथड और दूसरा है क्रेमर रूल। इन्वर्टर मेथड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करके सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, तो इसलिए इस तरीका का आपको इन्वर्टर मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे, तो x + 2y = -13 और 3x + 6y।
इक्वल टू 11, और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 6। उसके बाद वेरिएबल का मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे x पहले है तो x पहले लिखे, y बाद में है तो वो नीचे लिखेंगे। इक्वल टू, इससे भी एक मैट्रिक्स बना लें। अब यहाँ पे इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, और इसको सपोज कर लेंगे लेट a इक्वल टू 1 3 2 6। इसको नाम दे देंगे कैपिटल X एक्स वाई, और इसको नाम दे देंगे b। कोई और नाम भी दे सकते हैं इन तीनों को। -13 11। तो जब हमने इनको ये नाम दिया तो ये क्या बनेंगे, ये a x इक्वल टू b। इक्वेशन 1 बिकम्स a x इक्वल टू b। तो x वो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल x और y मौजूद, और ये हमें फाइंड करने हैं। तो वो यहाँ हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके a इनवर्स बनेगा, और शुरू में आएगा, बाद में नहीं आएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि a इनवर्स एक 2x2 मैट्रिक्स और b एक 2x1 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लाजमी है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो बराबर हो, तो वो यहाँ पे बराबर है तो ये पॉसिबल है। और b a इनवर्स पॉसिबल भी नहीं, ये यहाँ पे बता भी दे देता हूँ। बी 2x1 और ये 2x2, तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो आपस में बराबर नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं। तो हमेशा ये याद रखें कि ए जो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ए इनवर्स, और शुरू में आएगा। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत है, एक ए इनवर्स और दूसरा बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स तो गिवन है और ए इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं, तो ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। उसके बाद ए इनवर्स की तरफ आएंगे, वो फाइंड करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स फर्स्ट वी हैव टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो लिख लेंगे ए मैट्रिक्स क्या है, तो वो दिया गया है 1 2 3 6, और डिटरमिनेंट मालूम कर लेंगे। तो 1 2 3 6 डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे आ जाएगा 6 -6 इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। So A is a singular matrix. Therefore, तो A जब वो सिंगुलर हुआ, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि A इनवर्स कैसे फाइंड होगा, 1 बाय A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो जाए तो 1 बाय A डिटरमिनेंट 1/0 इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आएगा तो 1/0 से क्या आएगा, या फिर हर एलिमेंट पे जब ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी 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 अनडिफाइंड मैट्रिक्स आएगा। तो हम क्या कहेंगे, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल नहीं होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए डिटरमिनेंट 0 हो तो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। पार्ट 3 और लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं दो, और इसको हमें सॉल्व करना है वेरिएबल एक्स और वाई के लिए। और किस तरीके से करेंगे, इन्वर्जन मेथड के जरिए से करेंगे। तो मैट्रिक्स में दो तरीके हैं, एक इन्वर्जन मेथड और दूसरा है करेलो रूल। तो इन्वर्जन मेथड इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इसमें हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और उस तरीके से हम सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम वर्टिकली अरेंज कर लें। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 और x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, और यहाँ पे जो वेरिएबल पहले यूज हुआ वो x आ जाएगा, दूसरा वेरिएबल y तो वो नीचे आ जाएगा।
और यहाँ पे ये भी जरूरी है, अगर यहाँ पे एक्स वाई तो यहाँ पे भी क्या हो, एक्स वाई हो, वाई यहाँ पे ना हो, एक्स यहाँ पे ना हो, तो उसको भी आपने देख लेना है, ऑर्डर में ले आना है। और राइट साइड पे क्या हो, कांस्टेंट हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी ना हो, तो कांस्टेंट पहले से आप राइट साइड पे लाया करें, तो 1 और 5 ऐड हो। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, उसके बाद सपोजिशन करेंगे, नाम दे देंगे तीनों मैट्रिसेस को। तो लेट ए इक्वल टू, कोई और नाम भी दे सकते हैं, 1 2 2 3, इसको कैपिटल एक्स से कर लेते हैं, एक्स वाई, और इसको पी मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं। अब जब हमने इनको नाम दिए तो ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये ए है, ए लिख लें, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू ये बी मैट्रिक्स। तो हमें जो फाइंड करना है वो है एक्स, क्योंकि एक्स ही वो मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई मौजूद, और यही एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यही सोल्यूशन कहलाता है। तो एक्स हमें फाइंड करना है, ए मल्टी दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ए इनवर्स बनेगा, और ए इनवर्स भी ये पॉसिबल है, और बी ए इनवर्स पॉसिबल भी नहीं। तो हम ये नहीं कर सकेंगे कि ए वहाँ पे दूसरी तरफ हो, बी ए इनवर्स बना लें, क्योंकि यहाँ पे बी एक 2/1 और ए इनवर्स उससे 2/2 मैट्रिक्स आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो बराबर ना हो तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं होगी, जबकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इससे एक 2/2 मैट्रिक्स आएगा और इससे एक 2/1, तो इसके कॉलम और इसके रो आपस में बराबर, तो ए इनवर्स भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि एक्स मैट्रिक्स तब मालूम हो सकता है जब हमें ए इनवर्स मालूम हो और बी मालूम हो, तो बी तो हमें मालूम है, ए इनवर्स से मालूम नहीं। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स पहले। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 2 3, और फिर डिटरमिनेंट मालूम करें, 1 2 2 3, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, माइनस, और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 3 - 4 -1 is a determinant not equal to 0, so A is a non-singular matrix. Therefore A inverse exists. A inverse मालूम किया जा सकता है, एडजेंट ऐसे मालूम करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करने में एडजेंट एफ की जरूरत भी पड़ेगी। तो एडजेंट एफ में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन तब्दील, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन तब्दील, -2 ये -2। अब वो इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए। दोनों चीजें मालूम है अब हमारे पास। तो ए डिटरमिनेंट क्या है, तो वो है -1, और एडजेंट ऑफ ए वो मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 - 2 1। तो -1 हर एक पे डिवाइड करें, तो 3 डिवाइड बाई -1, -2 बाई -1, -2 बाई -1, और 1 डिवाइड बाई -1। तो इससे आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा तो -3 बनेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/1 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2/1 2, और प्लस डिवाइड बाई माइनस, माइनस 1/1 1, ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, फाइंड हो चुका है, बी तो ऑलरेडी मौजूद। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स मैट्रिक्स की सूरत में एक्स और वाई फाइंड हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 में क्या है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स क्या है, एक्स वाई, और ए इनवर्स वो फाइंड कर चुके हैं, -3 2 2 -1, और बी मैट्रिक्स क्या है, वो गिवन था 1 5/2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट कॉलम -3 × 1 प्लस 2 × 5/2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस -1 × 5/2, -3 प्लस 2 2 खत्म 5,
और ये 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5/2, तो इससे आएगा -3 + 5, इससे आ जाएगा +2, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 5/2, तो 1 2 कैल्सियम 2, 2 लिख लें, 1 2 जार 2, -5 लिखें, 2 1 जार 2, तो 4 - 5 डिवाइड बाय 2, -1/2, या इस तरह कर लें, 2 2 जार 4, 4 - 5 -1, -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। तो अब चूंकि ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं, तो बाई कंपैरिजन चलो पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 2 - 1/2, तो बाई कंपैरिजन करने से दो मैट्रिक्स बराबर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1/2। और आखिर में ये बताता चलूँ कि एक्स वाई की जो वैल्यू निकल आई, तो उससे ये इक्वेशन भी वेरीफाई होगा और इससे ये इक्वेशन भी वेरीफाई होगा। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। वैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, और यहाँ पे इसके लिए भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, लेकिन जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो उससे फिर एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, एक्स वाई की एक यूनिक वैल्यू आएगी, तो वो ये आएगा। और दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और इसको हमें सॉल्व करना है वेरिएबल एक्स और वाई के लिए, और इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और इसको जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है वो है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के तरीके से सॉल्व करना है, तो याद रहे कि मैट्रिक्स में इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक इन्वर्जन मेथड और दूसरा है ग्रेनर रूल। इन्वर्जन मेथड इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इसमें इस तरीकाकार में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और फिर जाके हम सोल्यूशन तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको वर्टिकली अरेंज कर लें, तो x - 2y - 1 = 0 और 2x + y + 3 = 0। अब ये भी ज़रूरी है यहाँ पे कि x और y वेरिएबल वो लेफ्ट साइड पे हो और कांस्टेंट दूसरी साइड पे हो। तो हम इसको दोबारा अरेंज कर लेते हैं, x - 2y = -1 और 2x + y = -3। ये फॉर्म होना ज़रूरी है, तब ही इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, यहाँ पे 2 + 1, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना देंगे। और यहाँ पे वेरिएबल पहले यूज हुआ तो वो x, दूसरा वेरिएबल y नीचे आ जाएगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो यहाँ पे भी एक्स वाई होना चाहिए और आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे राइट साइड में जो दिया हुआ है वो है -1 - 3, तो वो लिख लेंगे, तो इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसको। अब तीनों को सपोज कर लेंगे, नाम दे देंगे डेट a = 1 - 2 2 1, और इसको नाम दे देंगे x, कैपिटल x, स्मॉल x और y, और इसको b नाम दे देंगे -1 - 3। अब जरा इन तीनों की वैल्यू हमें अगर हम पुट करें, तो ये मैट्रिक्स था a, तो a, ये x था तो ax = ये b था तो b, तो ax = b बनेगा। और हमें जो फाइंड करना है वो है x मैट्रिक्स, क्योंकि इसी के अंदर वेरिएबल x और y मौजूद है, और इसी के लिए इसी x और y के लिए हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी करना। तो हमें x फाइंड करना है, तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके a इनवर्स बनेगा और b से शुरू में आ जाएगा, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि a इनवर्स b पॉसिबल भी है और b a इनवर्स पॉसिबल है भी नहीं। 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि b का ऑर्डर है 2/1, और ए इनवर्स जब आप फाइंड करेंगे तो उससे आएगा 2/2 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो वापस में बराबर नहीं, तो जब बराबर नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। जब ए इनवर्स बी की पॉसिबल इसलिए क्योंकि ये 2/2 और ये है 2/1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो बराबर हैं, इसलिए इनवर्स इंटू बी पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से क्या पता चला हमें एक्स से, कि अगर हमें ए इनवर्स मालूम हो और बी मालूम हो तो उनको मल्टीप्लाई करने से एक्स हासिल हो सकता है। तो ए इनवर्स हमारे पास नहीं है तो वो हम फाइंड करेंगे, जबकि बी हमारे पास मौजूद है तो हम इसको इक्वेशन से ज़ाहिर कर लेंगे इक्वेशन 2 से। तो अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स को, तो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स फर्स्ट वी हैव टू डिटरमिन द डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है क्या, वो है 1 - 2 2 1,
तो इसका एक डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, 1 2 माइनस 2 1, 1 इंटू 1 माइनस, फिर उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो सॉल्व करें 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 आर 4, इससे 5 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 एज ए डिटरमिनेंट not equal to 0, so A is a non-singular matrix. So A inverse exists, A inverse इसका मौजूद है। तो A inverse मालूम करने से पहले एडजेंट ऑफ A की जरूरत पड़ेगी, तो एडजेंट ऑफ A इक्वल टू वो एक और मैट्रिक्स आएगा A का, जिसमें A की पोजीशन डायगोनल की पोजीशन तब्दील होंगी, 1 यहाँ पे 1 ये यहाँ पे की पोजीशन तब्दील, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन तब्दील, ये -2 तो +2 2 तो -2। अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय A डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ A, तो 1 डिवाइड बाय A डिटरमिनेंट, और फाइंड कर चुके हैं तो 5 आ रहा था, और एडजेंट ऑफ A तो वो था 1 2 -2 1, 5 को हर एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे, अब 1 बाय 5 2 बाय 5 -2 बाय 5 1 बाय 5, तो ये आ जाएगा A इनवर्स। तो A इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, अब इससे B से मल्टीप्लाई करेंगे तो X मैट्रिक्स आएगा जिसमें वेरिएबल X और Y मौजूद है, और ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, तो X क्या है, एक्स वाई मैट्रिक्स, A इनवर्स वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है, 1 बाय 5 2 बाय 5 -2 बाय 5 1 बाय 5, और मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स, तो वो ऑलरेडी दिया गया -1 -3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम 1 बाय 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 बाय 5 मल्टीप्लाई -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 बाय 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 बाय 5 मल्टीप्लाई -3, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -1 बाय 5 प्लस मल्टीप्लाई -2 3 आर 6 -6 बाय 5 -2 माइनस प्लस 2 1 आर 2 2 बाय 5, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो 1 3 आर 3 3 बाय 5, तो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर आएगा, -1 -6 भी इसी तरह आ जाएंगे, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। यहाँ फिर अगेन सेम है तो सेम आएगा, और 2 -3 तो इसमें भी तब्दीली नहीं की जाएगी, तो सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, -1 -6 -7 बाय 5 2 -3 तो -1 बाय 5, तो इस तरफ क्या आ रहा था एक्स वाई, तो एक्स वाई मैट्रिक्स ये बन जाएगा -7 बाय 5 और -1 बाय 5। तो अब कंपेयर कर लेंगे बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो एक्स -7 बाय 5 के बराबर और वाई -1 बाय 5 के बराबर। तो अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी वेरीफाई होगा और ये भी वेरीफाई होगा, तो इससे एक यूनिक सोल्यूशन आएगा इस सिस्टम के लिए। वैसे हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो यहाँ पे जब आप सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं, 2 सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ इन वेरिएबल 2 या इन वेरिएबल 3, तो उससे जो सोल्यूशन आता है तो वह एक यूनिक सोल्यूशन होता है, एक्सप्रेस सोल्यूशन होता है।